मनोज मुंतशिर जी को मैं बहुत सुनता हूँ, मैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन जब वो आदि पुरुष में अपने द्वारा लिखे गए डायलॉग पर जब ये तर्क देते हैं कि जली तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का और तो जलेगी हुई तेरे बाप की, जब इस पर ये तर्क देते हैं कि हनुमान जी बचकानी बातें करते हैं, वो कभी दार्शनिक बातें नहीं करते, तो इस पर मुझे तकलीफ़ होती है। मुंतशिर जी, मैं आपको बता दूँ, वो ज्ञानामग्र गणयम है, अतुल बलधामम हेम शैलाब्देयम, माता जानकी का जिसे आशीर्वाद प्राप्त है, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। और एक बात और, जब हनुमान जी लंका जलाने गए तो केवल विभीषण की कुटिया छोड़ करके और लंका, समस्त लंका जल गई। वो क्यों जल गई? अगर वो बचकानी बातें हनुमान जी करते हैं, उनकी सोच अगर बचकानी है, जैसा कि आपने कहा कि वो बानर हैं, बानर योनि में ही उनका परवरिश हुआ है, तो वो ऐसी बचकानी हरकतें अगर करते तो विभीषण की भी कुटिया अवश्य जलती, लेकिन वो नहीं जलाए, क्योंकि लंका सुंदर तो थी लेकिन उस लंका में आत्मा नहीं थी, और जिसमें आत्मा नहीं होती वो वस्तु निर्जीव हो जाती है। हनुमान विभीषण जी की कुटिया में राम नाम का जाप होता रहता है हमेशा, इसलिए वो कुटिया जीवंत थी, प्राण सहित थी, और लंका की शेष सौंदर्य जो था वो प्राण रहित था, तो प्राण रहित जला दिया जाता है। हनुमान जी ने प्राण रहित को जलाया और प्राण सहित विभीषण की कुटिया बच गई। तो आपका ये कहना कि हनुमान जी दार्शनिक बातें नहीं करते हैं, बचकानी बातें करते हैं, तो ये गलत है। और दूसरी बात, आपने जो ये कहा कि मैं ये डायलॉग इसलिए बोला कि कपड़ा तेरे बाप का और तेल तेरे बाप का, तो जलेगी ही तेरे बाप की, तो इस पर 12 साल का बच्चा ताली हो जाता है, वो इससे कनेक्ट हो जाता है। तो आप ये क्या संस्कार दे रहे हैं? आप 12 साल के बच्चे को इस तरह से कनेक्ट करेंगे? अगर ताली बजवानी है तो अच्छे डायलॉग्स को इस तरह से आप परोसिए कि बच्चा जो है कि वो ताली बजा दे। मैं बहुत अपने आप को महान तो नहीं समझता, लेकिन मैं अपने हनुमान खंड काव्य में एक हमारा एक छंद है, उस पर बच्चा बच्चा ताली हो जाता है। अगर आप भोजपुरी जानते हो, समझते हो, तो आप भी आनंदित होंगे। हनुमान जी लंका को जला रहे हैं और लंका को जलाते समय उनके हाथ में एक राक्षस आ जाता है। हनुमान जी उस राक्षस को विशेष रूप से मानते हैं। आपने जो कहा कि 12-14 साल का भी लड़का कनेक्ट हो जाए, इसलिए मैं ऐसा डायलॉग लिखा। उस पर मैं आपको छंद सुनाता हूँ कि एक हाथ ढोकरे पे, एक हाथ टंगरी पे, दुनहु के जोड़ी दे लें हार टूटे पट से, और केहू के गदोरिया में धई के रगड़ी दे लें, केहू के झटकी दे लें सागर में झट से, कि केहू के गदोरिया में धई के रगड़ी दे लें, केहू के झटकी दे लें सागर में झट से। तो खी 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 करत दिखाए जे भी ओके, तो खी 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 करत दिखाए जे भी ओके भाई, रखिया लगाई के जवान खींचे सट से, और हनुमान के समन माटी कह न पावे के उजे भी आवे ओके काल ली जाई गट से। तो इस तरह के हास्य शब्दों का प्रयोग करके भी बच्चों से ताली बजवाया जा सकता है। तो ये आपका ये तर्क मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रभु को परोसना है तो वो आस्था की चीज़ है। हनुमान जी बचकानी बातें नहीं करते हैं, हनुमान जी से भक्ति शुरू होता है, हनुमान जी से प्रभु तक पहुँचने का रास्ता शुरू होता है। मुंतशिर जी, तो मैं इस पर आपसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपकी कदर करता हूँ, सुनता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी नहीं सुनूंगा। क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।